ओके सभी को नमस्कार। डे 2 का जो क्वेश्चन था हमारा, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स बीइंग टेकन बाय गवर्नमेंट टू एनकरेज स्पोर्ट्स कल्चर या टू डेवलप स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया। इस पे हमने क्वेश्चन किया था। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन बेसिस में आपको बताते जाऊंगा, कि इसलिए आप डेली आंसर राइटिंग वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन को डील करने का तरीका अलग होता है। देखिए, एक चीज़ हो गया, आपको जो एक चीज़ की क्लैरिटी रखनी है कि आपका जो एग्जामिनेशन पेपर है वो एक ऐसा इवेल्युएटर चेक करेगा जिसका जो डेली अवेयरनेस का स्रोत या जनरल नॉलेज का जो स्रोत है, दैट इज मीडिया, दैट इज न्यूज़पेपर, दैट इज प्रोबेबली व्हाट्सएप, दैट इज पर्टिकुलरली टीवी। ठीक है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिस्कशंस एंड टीवी, ये बेसिकली उस 55 से 60 साल के जो इवेल्युएटर है उसका बेसिस होगा टू जज योर पेपर। जीएस आंसर राइटिंग को जीएस आंसर राइटिंग इसलिए बोलते हैं, जनरल स्टडीज आंसर राइटिंग इसलिए बोलते हैं, बिकॉज इट इज नॉट मेड अप ऑफ वेरी स्पेसिफिक साइंसेस। इट इज मेड अप ऑफ दोज कीवर्ड्स दैट एवरीबडी हैज ऑलवेज बीन लिसनिंग टू। ठीक है, जीएस का आंसर का मतलब है आपको ऐसे फैक्ट्स इंक्लूड करने हैं जो ऑलरेडी सबने सुन के रखा हुआ है। एकदम से आप स्पेसिफिक जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो इवैल्यूएटर से एक जो कनेक्शन होता है, एक जो समझ होती है इवैल्यूएटर की, यस हाँ ये भी मैंने सुना, ये भी मैंने सुना, अरे लड़के ने ये भी लिखा, हाँ ये भी मैंने सुना, ये वाला जो कनेक्शन है ना कहीं कम हो जाता है। तो ज़्यादातर हो सके व्हेन इट कम्स टू पेपर 7, व्हेन इट कम्स टू एसेज, आपको ऐसे ऐसे आपको आंसर्स लिखने हैं जो कॉमन डेटा से डेवलप हो, लेकिन जिसको बाकी स्टूडेंट्स यूजुअली मिस कर जाते हैं। और कभी कभी ऐसी चीज़ों को हम मोल्ड भी करेंगे ताकि उसको आंसर में फिट करके अच्छा हम लोग दिखा सकें। तो चलिए डे 2 के जो आंसर्स हैं उनको चालू करते हैं। तो सबसे पहले एज ऑलवेज जो हमेशा टैक्टिक रहती है मेरी, बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव टैक्टिक की जो पहला लाइन है उसको हमेशा मैं करंट अफेयर से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये स्पोर्ट्स कल्चर का क्वेश्चन है। एंड रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2036 के जो ओलंपिक गेम्स हैं उनकी जो मेज़बानी की दावेदारी है वो रखी है। तो सबसे पहले हम लोग ये बोलेंगे कि रिसेंटली पीएम मोदी बिड फॉर होस्टिंग 2036 ओलंपिक्स इन इंडिया। ठीक है, उसका मेन आंसर पे आ जाते हैं, सीधी बात, नो बकवास। फॉलोइंग स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय गवर्नमेंट टू एनकरेज स्पोर्ट्स। अब देखो, सबसे पहले क्या है कि आपने जीएस में बहुत ज़्यादा पढ़ के रखा होगा कि नेशनल जेवलिन डे कब बनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब बनाया जाता है। ये पिछले साल की न्यूज़ है। तो सबसे पहले हमने डाल दिया कि भाई ऑनरिंग एक्सलेंस बाय सेलिब्रेटिंग 7 अगस्त एज नेशनल जेवलिन डे एंड अगस्त 27 एज नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, अब कोई ओलंपिक की तैयारी कर रहा है, मेडल जीत के लाया है, तो उसको कुछ ना कुछ कैश प्राइज देंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने क्या किया है, 70 लाख दिया है ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल को एंड 35 लाख दिया है अदर इंटरनेशनल इवेंट्स को। तो ये हमने लिख दिया कैश प्राइस। तीसरा क्या है कि जब भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है तो हमारे स्टेट में यूजुअली हम लोग सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए आकर्षि कश्यप जी को बैडमिंटन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए डीएसपी की पोस्ट दी, सिमिलरली हिमा दास को भी दिया गया है डीएसपी का पोस्ट असम में। तो ये जो ऑनररी अपॉइंटमेंट्स होते हैं इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ब्रैकेट में डीएसपी एंड डीसी लिख के, तो ये भी एक प्रकार का स्पोर्ट्स कल्चर को बूस्ट करता है। चौथा, सोशल मीडिया कैंपेन जो हर कोई देख रहा है। आपको याद होगा जब फिट इंडिया कैंपेन चला था तो राज्यवर्धन राठौर जी उस समय मिनिस्टर हुआ करते थे, वो पुशअप मारते उनका वीडियो आया था ट्विटर में। तो आप सोशल मीडिया का रेफरेंस दे सकते हैं कि सच इज फिट इंडिया टू मेक जन आंदोलन। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम से काफ़ी हर कोई लिखेगा, तो चलो ठीक है। उसके बाद टारगेटिंग ओलंपिक पोडियम, ये भी सब कोई लिखेगा। 1 स्टेट 1 गेम, ये भी हर कोई लिख रहा है। ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी है। अब देखो, अब क्या है कि क्वेश्चन में भले ही पूछ रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है सपोर्ट करने के लिए, लेकिन प्राइवेट लीग्स तो हर कोई देख रहा है। हर कोई घर में जाके आईपीएल खोल के देख रहा होगा, हो सकता है आप में से अभी भी कई लोग देख रहे हो। कई लोग प्रो कबड्डी लीग देखेंगे, कई लोग बैडमिंटन लीग देखेंगे, कई लोग खो खो लीग देखेंगे, कई लोग सॉकर लीग देखेंगे, आईएसएल देखेंगे, इंडियन सॉकर लीग। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के किसी ना किसी सपोर्ट से हम लोग मान के चलते हैं कि वो हो रहा होगा। अगर आईपीएल का फाइनल हो रहा है तो प्राइम मिनिस्टर आएंगे, कोई मिनिस्टर आएंगे, कोई इंटरनेशनल पर्सनालिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे आप सपोर्टिंग प्राइवेट लीग्स कर सकते हो, सच एज आईपीएल, प्रो कबड्डी लीग, खो खो लीग, टू डाइवर्सिफाई द स्पोर्ट्स एक्सपोजर, ये लिख दिया। उसके बाद आपको उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा तो उसको नेशनल अवार्ड्स भी दोगे। ठीक है, मेजर ध्यानचंद, भारत रत्न, द्रोणाचार्य अवार्ड। उसके बाद स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी बोल दो, बाय इनवाइटिंग मेजर पॉलिटिकल लीडर्स टू मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स टू मेक इट अ ग्लोबल इवेंट, है ना, इससे भी एक्सपोजर होता है। अब फ्रांस के किसी आदमी को बुला लोगे क्रिकेट वर्ल्ड कप में, तो फ्रांस के लोग भी जानेंगे भी हमारा प्रेसिडेंट, हमारा प्राइम मिनिस्टर किधर गया था, ये कौन सा स्पोर्ट्स है। उसके बाद इंक्लूसिव स्पोर्ट्स, जब भी कोई आंसर है इसमें इंक्लूड करना हो तो वहाँ पे हमेशा वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब
एंड फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को डाल दीजिए, स्पेशली एबल्ड लोगों को डाल दीजिए। तो यहाँ इंक्लूसिव स्पोर्ट्स में भी इनकी कोई लीग होगी उनको डाल दीजिए। एंड हर बार जीएस में आप हर बार पढ़ोगे कि ये ब्लेड रनर है, इन्होंने ये पर्वत नापा, इन्होंने एक माउंट किलिमंजारो की चढ़ाई करी, तो कहीं ना कहीं इसमें भी गवर्नमेंट सपोर्ट रहता है। तो लास्ट में एक पॉइंट बात डाल दीजिए कि सपोर्टिंग अनकन्वेंशनल स्पोर्ट्स लाइक माउंटेन क्लाइंबिंग, स्कीइंग एक्सेट्रा टू डाइवर्सिफाई द स्पोर्ट्स बास्केट ऑफ द कंट्री। अबाउ स्टेप्स विल डेफिनेट, और लास्ट में एक कंक्लूजन, अबाउ स्टेप्स विल डेफिनेटली प्रमोट स्पोर्ट्स एंड चेंज द पॉपुलर सेइंग टू खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब टू कंसोलिडेट इंडिया एज अ स्पोर्टिंग सुपर पावर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है कि इसमें बेसिक जो तड़का है मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। बेसिक तड़का यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमने करंट अफेयर से स्टार्ट किया। ठीक है, जीएस में जो वन लाइनर हमने पढ़ के रखा था उसको यहाँ पे यूज़ किया। ठीक, उसके बाद जो आजू बाजू जो चीज़ हो रही है वो यहाँ पे दे दिया। सोशल मीडिया वाली बात यहाँ पे कन्वर्ट कर दी। यहाँ पे जो चीज़ें हैं जो हर कोई लिखेगा, फॉर एग्जांपल खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ओलंपिक पोडियम, वन स्टेट वन गेम, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये देख लिया। यहाँ थोड़ा चालाकी से हमने क्या किया, प्राइवेट लीग को इंक्लूड कर लिया, फिर नेशनल अवार्ड्स को इंक्लूड कर दिया। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी एक यूनिक पॉइंट है हमारा, सपोर्टिंग अनकन्वेंशनल स्पोर्ट्स ये जो यूनिक पॉइंट है, फिर लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन डाल के यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिक गलती लोग कर रहे थे वो ये थी कि भाई इंडिया का ओलंपिक परफॉर्मेंस बता रहे हैं, नंबर ऑफ मेडल बता रहे हैं, कुछ और चीज़ें बता रहे हैं। ये सब नहीं करना है, आप स्पोर्ट्स कल्चर को कैसे बूस्ट कर रहे हो जस्ट उसको बता दो। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें एक और पॉइंट वो भी लिख सकते हो कि यहाँ पे स्टेट के जो एम्बेसडर्स हैं, ठीक है, स्टेट एम्बेसडर्स जो होते हैं कई चीज़ों में, बहुत सारे कैंपेन के जो एम्बेसडर्स होते हैं वो किसी न किसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को बनाया जाता है, या फिर इलेक्शन कमीशन का कोई एम्बेसडर है, ठीक है, इनको रिसेंटली बनाया गया हो, तो इस चीज़ को आप इंक्लूड कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी जितना ज़्यादा एक्सपोज होगा उतना ज़्यादा इंकरेज मिलेगा स्पोर्ट्स के कल्चर को। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि बी क्रिएटिव, बी एन आर्टिस्ट, अपने हिसाब से करो चीज़ें। हमेशा यही कहता हूँ, अपने हिसाब से करो, आपको जो लगता है अच्छा आंसर बना सकता है। तो बताओ कौन इसमें सोचा था कि स्पोर्ट्स कल्चर को इंकरेज करने में ईसीआई का अगर कोई अपॉइंट हो रहा है एम्बेसडर, आई के सचिन तेंदुलकर थे, है ना, वो अगर अपील कर रहे हैं वोट के लिए तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको कह सकते हैं कि कुछ नहीं तो आधे से 1.5 नंबर ना तो ज़्यादा ही देंगे। अब आप इस आंसर को पढ़ लीजिएगा और ग्रुप में जितने आंसर्स हैं उनको पढ़ लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा कि येस दिस इज़ वेरी कह सकते हैं कि ट्रिकी एंड वेरी ईजी वे ऑफ आंसर राइटिंग, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं है जो आपने रटा ना हो। बस बात यह है कि मेरे में और मोस्ट ऑफ द लोग में यही डिफरेंस है कि अगर मैंने कोई रटा है तो मैं उसको यूज़ कर लूँगा अपने मेन आंसर राइटिंग में। ठीक है, तो जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ें कीप इन माइंड कि आई शुड बी एबल टू यूज़ दिस। मैं सिर्फ रटने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं उसको मेंस के आंसर में घुसा के आ जाऊँगा। ठीक है, तो बेसिकली वही है, करंट अफेयर का तड़का मार दो। ठीक है, कुछ कुछ जो आपने प्रीलिम्स से पढ़ा है उसको रिकॉल करके यूज़ कर लो स्मार्टली। जो स्टैटिक पोर्शन है जो हर कोई लिख रहा है वो तो ठीक ही है, और यहाँ पे थोड़ा सा मोल्ड कर दो आंसर को कुछ इनोवेटिव पॉइंट्स के लिए। ठीक है, 10 मार्क का क्वेश्चन है, 13 पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं, इंट्रो दे दिया है करंट अफेयर से, कंक्लूजन दे दिया है, बढ़िया है ना। हिंदी के कोड्स को यूज़ करने से मत डरो, राजभाषा हिंदी हमारी, तो इतना कर लो तो यहाँ से आपको आंसर्स उठ जाएंगे। आई होप दिस वॉज वेरी फन। जस्ट टेल मी आपने क्या क्या लिखा, आपने क्या क्या सीखा, एंड अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लिखने के और क्रिएटिव तरीके हो सकते हैं या फिर ऐसे कोई पॉइंट्स आपको आ रहे हो जो और बेहतर हो सकता है इस पर्टिकुलर आंसर में, तो 1 लाइन में 2 लाइन में आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके शेयर कर दो सभी के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज लर्निंग। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। डे 3 का वीडियो डल गया है, डे 3 के आंसर्स टेलीग्राम चैनल में जाके डे 3 वाले वीडियो के थंबनेल के अंदर आप पीडीएफ बना के डाल दो। आई एम चेकिंग ईच एंड एवरी आंसर। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, जय हिंद।